काला अक्षर भैंस बराबर एक सेठ था। उसके घनश्याम नाम का एक पुत्र था। इकलौता पुत्र होने के कारण वह लाड़ प्यार में बिगड़ गया। सेठ ने अच्छा घर और अच्छी लड़की देखकर पुत्र का विवाह कर दिया। एक दिन घनश्याम ससुराल भोजन करने के लिए गया। सास ने विविध पकवानों द्वारा दामाद की बड़ी खातिरदारी की। घनश्याम अपने घर जाने की तैयारी में था। इतने में सास को याद आ गया कि परदेश से पत्र आया हुआ है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मौका अच्छा मिल गया, कुंवर जी पधारे हुए हैं। सास ने कहा, कुंवर जी, ये पत्र आपके ससुर जी का आया हुआ है, पढ़कर सुना दीजिए। घनश्याम पढ़ा लिखा नहीं था। वो चक्कर में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, पत्र कैसे पढ़ूं? मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। पिताजी ने मुझे पढ़ाया नहीं। उसे अपनी निरक्षरता पर बहुत दुख हुआ और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मुंह से कुछ भी नहीं बोल सका। सेठ की स्त्री ने सोचा, पत्र पढ़कर ये रो रहे हैं, हो न हो दाल में कुछ काला है, अवश्य ही मेरा सुहाग लुट गया है। ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसका विलाप भरा रुदन सुनकर आसपास की स्त्रियां भी आ गई। सभी अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए स्वर से स्वर मिलाने लग गई। घर में कोहराम मच गया। पड़ोस के कुछ पुरुष भी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? अभी तो पत्र आया था कि सेठ जी कुशल से हैं और अचानक क्या हो गया? क्या कोई पत्र आया है? पत्र उनको दिखाया गया। पत्र में लिखा था, हम मजे में हैं और भगवान की कृपा से अच्छी कमाई भी हो रही है। पत्र का सही अर्थ मालूम होते ही सब अवाक रह गए। घर का सब वातावरण बदल गया। सबकी आकृति पर खुशी छा गई और दामाद से पूछा गया कि आपने पत्र कैसे पढ़ा? श्याम ने दुख भरी भाषा में कहा, भाइयों, अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो आंखों से आंसू क्यों निकलते? मैं तो अपने पिताजी को रो रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं। शिक्षा, मॉरल ऑफ 8th क्लास स्टोरी। अनपढ़ व्यक्ति को कदम कदम पर दुख उठाना पड़ता है। पढ़ा हुआ व्यक्ति ही अपने जीवन की उन्नति कर सकता है। अतः हर व्यक्ति को पढ़ाई करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।